हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग एविडेंस एक्ट में सेक्शन 34 से लेकर 44 तक के सेक्शंस को देखेंगे। देखिए, जो 34 से 44 तक जो सेक्शंस हैं, इनमें सिर्फ एक एक या दो दो लाइन ही पकड़ने हैं। आपको कुछ शब्द हैं जो आपको पकड़ने हैं, उसी से आपका प्री का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो दृष्टांत हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो उनको कायदे से आप पढ़ लीजिएगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, पहला तो आप ये जानिए कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन कहाँ से कहाँ तक है। तो ये 34 से 38 तक है। मैंने आपसे कहा था कि जो अगर लंबा चीज़ है तो उसको टुकड़े में आप पढ़िए, तो उसको तोड़ तोड़ कर जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको याद होती हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन कहाँ से कहाँ तक, 34 से लेकर 38 तक का प्रावधान किया गया है। ये आपका मैंने बताया। अब दूसरी चीज़ आप ये जानिए कि यह किस अध्याय में अभी चल रहा है। जो हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सा अध्याय चल रहा है, तो अभी ये अध्याय 2 ही चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भाग कौन सा चल रहा है, तो भाग 1 चल रहा है। टोटल 3 आपके भाग हैं, ये हमने बताया था। और अध्याय कितने हैं टोटल, अध्याय टोटल 11 हैं। ठीक है, चैप्टर कितने, 11 हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, सेक्शन 34 में क्या कहा गया है, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ये आपको पकड़ना है, लेखा पुस्तकों। जहाँ आपके पास लेखा पुस्तकों से संबंधित अगर क्वेश्चन आ रहा है और ये पूछा जा रहा है कि किस सेक्शन से संबंधित है, तो आप बताएंगे 34 से। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पकड़ना है। और इसमें दृष्टांत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है 35 में क्या है कि लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात की गई। पूरा पढ़ें तो कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति की बात की गई है 35 में। यहाँ आप क्या पकड़ेंगे कि लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, लोक या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात की गई। ठीक है, 2 अभिलेखों की बात, लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख 35 में। 34 में क्या है, लेखा पुस्तकों की बात की गई। 35 में लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है सेक्शन, मानचित्र, चार्ट और रेखांक के विषय में। क्या है, मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति की बात की जा रही है। तो यहाँ 3 शब्द आप पकड़ेंगे, कौन कौन से। पहला आपका मानचित्र। ठीक है, पहला आप पकड़ लेंगे मानचित्र, दूसरा चार्ट, तीसरा रेखांक। ये 3 शब्द आप पकड़ेंगे। जहाँ कहीं भी दिखे आपको कि मानचित्र, चार्ट और रेखांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सेक्शन पूछा जा रहा है, तो आप 36 लगाएंगे। ठीक है, इतने से देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये प्री के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, ये प्री चल रहा है, जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये प्री के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, यूपी एपीओ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये 36 हो गया। 3 चीज़ें आप पकड़ेंगे, मानचित्र, चार्ट और रेखांक। 37 में क्या है, कहा गया है कि किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति के विषय में बात किया गया। यहाँ क्या आप पकड़ेंगे, यहाँ आप अधिनियम या अधिसूचना, ये 2 चीज़, अधिनियम या अधिसूचना जहाँ आपको मिलेगा वो 37 की बात करेगा। ठीक है, ये पकड़ लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 में क्या कहा गया कि विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति के विषय में बात की गई। यहाँ क्या है, विधि की पुस्तक आप पकड़ लेंगे। जहाँ कहीं भी विधि की पुस्तक अगर इस सेक्शन के इर्द गिर्द अगर आपको मिले और पूछा जाए कि किस सेक्शन में प्रावधान किया गया है, तो आप बताएंगे 38। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा,
ये हमने विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन के विषय में पढ़ा, जो 34 से 38 तक था। 34 में हमने क्या पढ़ा, लेखा पुस्तकों। 35 में आप क्या पढ़ेंगे, लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। 36 में मानचित्र, चार्ट और रेखांक। 37 में अधिनियम या अधिसूचना। 38 विधि की पुस्तक। ठीक है, तो 38 तक कवर किया हमने। चलिए 39 किसी कथन में कितना साबित किया जाए, तो ये आपका सिर्फ एक सेक्शन इसमें बताया गया 39। इसमें ये क्वेश्चन आपका बनता है कि ये जो सेक्शन है कब प्रतिस्थापित किया गया है, या देखिए कब प्रतिस्थापित किया गया है, तो इस सेक्शन को सन 2000 में प्रतिस्थापित किया गया है। 2000 याद रखेंगे आप। या यूँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सन 2000 में कौन सा सेक्शन प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, उसमें से 39 रहेगा, तो 39 आप लगाएंगे। ठीक है, 2000 द्वारा इस सेक्शन को प्रतिस्थापित किया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कि न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 40 से लेकर 44 तक है। ठीक है, 40 से 44 तक बात की गई है। अब इसमें जो सेक्शन आता है पहला 40, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका। सेक्शन 40 में ही प्रांग न्याय की बात की गई, जिसे कहते हैं क्या, रेस जुडिकेटा की बात की गई। आपसे पूछा जाएगा कि रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है, एविडेंस की किस सेक्शन में किया गया है, तो आप बताएंगे सेक्शन 40 में किया गया है। देखिए प्रांग न्याय का प्रावधान सिर्फ एविडेंस में ही नहीं है, बल्कि अन्य जगहों पर भी किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया, सेक्शन 11 में, सीपीसी में, सेक्शन 300 सीआरपीसी में, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये 3 जगह भी आपका प्रावधान किया, टोटल 4 जगह आपका प्रावधान किया गया, 3 अन्य हैं ये। ठीक है, तो इससे आपका सीआरपीसी भी आपने पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया इसमें। चलिए अब देखिए 41 देखते हैं। 41 देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। 41 में निर्णय की बात की गई। कैसा निर्णय, तो 41 जब आपसे पूछा जाए कि कैसा निर्णय है वो, तो आप बताएंगे सर्वबंधी निर्णय है। ठीक है, या यूँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वबंधी निर्णय किस सेक्शन में दिया गया है, तो आप बताएंगे 41 में दिया गया है। अब देखिए सर्वबंधी निर्णय की बात हो रही है, तो हम आपको ये बता दें कि निर्णय जो है, देखिए 41 में जो है निर्णय 2 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वबंधी निर्णय जिसे कहते हैं राइट इन रेम। सेकंड व्यक्तिबंधी निर्णय जिसे राइट इन पर्सोनम कहते हैं। सर्वबंधी निर्णय जो राइट इन रेम है, इसको सेक्शन 41 एविडेंस में प्रावधान किया गया है। क्या होता है सर्वबंधी निर्णय, सर्वबंधी निर्णय केवल पक्षकारों और उनमें हित रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के विरुद्ध निश्चायक होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, संपूर्ण विश्व के विरुद्ध निश्चायक होते हैं। ठीक है, तो सर्वबंधी निर्णय सभी के लिए, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। जैसे प्रोबेट हो गया, विवाह हो गया, नावाधिकरण हो गया। ठीक है, ये सर्वबंधी निर्णय के एग्जाम्पल हैं। व्यक्तिबंधी निर्णय जिसे राइट इन पर्सोनम कहते हैं, ये क्या होता है, यह वाद के उन्हीं पक्षकारों या उनके हित रखने वाले के बीच निश्चायक होती हैं। व्यक्तिबंधी मतलब आपस में जो आपके हित रख रहे हैं, ठीक है, उनके बीच ये निर्णायक होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉट हो गया। ठीक, तो ये हमने बताया आपको सर्वबंधी निर्णय और व्यक्तिबंधी निर्णय। सर्वबंधी निर्णय सेक्शन 41 में। चलिए इसमें और क्या देखना है, देखिए 41 में 4 चीज़ों की बात की गई, इनको आप पकड़ेंगे, यही क्वेश्चन बनता है आपका। पहला क्वेश्चन आपका 41 से सर्वबंधी निर्णय बनेगा कि सर्वबंधी निर्णय का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया। दूसरा क्वेश्चन आपका, यह जो विषयक हैं, 4 प्रकार के विषयक हैं, प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नावाधिकरण विषयक और दिवाला विषयक। प्रोबेट, विवाह, नावाधिकरण और दिवाला विषयक, ये 4 आपके विषयक हैं। इसमें से पूछा जाता है कि कौन सा विषयक है या कौन सा चारों में से नहीं है,
ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सेक्शन 41 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। और दूसरी चीज़, ये जो सेक्शन 41 है ये निश्चायक सबूत की बात करता है। जब आप पढ़ेंगे 41, आपको मैंने पहले भी बताया था, जब आपको मैंने निर्वचन खंड बताया था, ठीक है, परिभाषा खंड, उसमें हमने बताया था आपको यहाँ पर, ठीक है, परिभाषा खंड नहीं, सॉरी, आगे के सेक्शन में हमने आपको बताया था कि क्या है निश्चायक सबूत, किसको कहें हम, यह निश्चायक सबूत है। सेक्शन 4 में हमने बताया था मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। 3 प्रूफ की बात हमने, 3 प्रिज्यूम की बात हमने की थी। तो तीसरा क्या था, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। उसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जाम्पल में 41 का भी एग्जाम्पल हमने आपको दिया था। तो 41 में भी आपके क्या है, निश्चायक सबूत की बात की गई है। इसका मतलब क्या होता है, यह विधि की अखंडनीय उदाहरणा है, अर्थात कि इसको खंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है, सेक्शन 41 में। तो 41 में क्या क्या चीज़ें आपको समझने के लिए हैं। पहली चीज़ कि ये स्वरबंधी निर्णय है। दूसरी चीज़ कि 4 प्रकार के विषयक का प्रावधान किया गया है, प्रोबेट, विवाह, नाबाधिकरण, दिवाला। तीसरी चीज़ कि यह कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है, ठीक है, ये पकड़ लीजिएगा। और चौथी चीज़ कि विधि की अखंडनीय उदाहरणा की बात की गई है, ठीक है। तो कंक्लूसिव प्रूफ है तो जाहिर सी बात है कि वह विधि की अखंडनीय उदाहरणा ही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42, सेक्शन 42 में कहा गया धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और उनका प्रभाव। तो 42 को कैसे पकड़ेंगे, लोक प्रकृति की बातों पर निर्णय, ये पकड़ेंगे, ठीक है, लोक प्रकृति की बातों पर निर्णय, ये पकड़ेंगे आप। इसमें देखिए ये सेक्शन ऐसे नहीं पूछा जाता, इसमें दृष्टांत पूछा जाता है। दृष्टांत इसका इम्पोर्टेंट है, दृष्टांत जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसमें जो पॉइंट है, जो लाइन आपको पकड़ने के लिए है, वो ये है कि लास्ट में आपसे कहा जाएगा कि सुसंगत है किंतु निश्चायक सबूत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, निश्चायक सबूत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को गौर करिएगा, निश्चायक सबूत नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हुआ 42। 43 में कहा गया कि धारा 40 से 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत होंगे, ठीक है। 43, तो 43 में सिर्फ ये पकड़िए कि जब निर्णय विवादक या सुसंगत हो, जब ये ऐसा कुछ आ जाए तो आप 43 मारेंगे। 43 में जो दृष्टांत हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको जरूर आप पढ़िएगा, एक भी दृष्टांत आप मिस मत करिएगा। उसमें से भी आपका जो बी वाला दृष्टांत है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जारकर्म वाला, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो भी हैं उनको भी आप पढ़ेंगे, उसमें से एक सिंगल तक आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सभी इसकी इम्पॉर्टेंट दृष्टांत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट अपना है कि 44 में कहा गया निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। यहाँ क्या पकड़ेंगे आप कि निर्णय अभिप्राप्त करने में 3 चीज़, कपट पहला चीज़, या दुसंधि या अथवा न्यायालय की अक्षमता, ये 3 चीज़ें हैं। जब आपसे कपट दुसंधि आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सेक्शन 44 की बात की जा रही है, लास्ट सेक्शन आपका, ठीक है। तो ये 44 रहा। तो इस तरह हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, हमने 34 से लेकर 44 तक हमने सेक्शंस को कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके MCQ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि आखिर कैसे पूछा गया है। ये थोड़ा सा छोटा मैटर था मगर ख़त्म करना ज़रूरी था। अगले वीडियो में हम लोग व्यक्ति विशेषज्ञों की राय पढ़ेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर जिन स्टूडेंट को ये ना पता हो तो मैं बता दूं कि मैं पुलिस एक्ट की भी क्लास ले रहा हूं और 3 लेक्चर मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि जिन स्टूडेंट ने यदि पुलिस एक्ट ना देखा हो उस वीडियो को, तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर आप पुलिस एक्ट को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।